अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की है मैथ की एक्सरसाइजेस की, एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस और कॉलम मैट्रिक्स। इन सब में से हमने फाइंड करना है। एज यू ऑल नो, इसके सारी जो एंट्रीज हैं वो जीरो हैं, तो वो ये होगी जीरो मैट्रिक्स। ये आपको पता है रो के फॉर्म में है। रो आपको पता है लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है, तो ये रो मैट्रिक्स है। ये हमारी कॉलम की फॉर्म में है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये हमारी इसकी जो एंट्रीज हैं वो डायगोनल है, तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं और इसको हम डायगोनल भी कहते हैं। ये हमारी जीरो मैट्रिक्स है और ये हमारी अगेन कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। नेक्स्ट हमने दोबारा से फाइंड करनी है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस इनसे मैच करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके अंदर रोज के जो ऑर्डर है वो कॉलम्स के इक्वल हो। इसमें से हमारे पास 3 वाले का ऑर्डर देखें, 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। 4 वाले का ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम्स। 8 वाले के अंदर भी 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स में भी रोज और कॉलम्स इक्वल हैं, इसमें भी अपने रोज और कॉलम्स इक्वल हैं और 8 वाली में भी रोज और कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, वो वाली मैट्रिक्स जिनके नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग देख लेते हैं। इसमें 2 रोज हैं लेकिन कॉलम्स हमारे पास 3 हैं, डेट्स वाई दिस आर नॉट इक्वल। इक्वेशन नंबर 2, इसमें हमारे पास रोज 3 है लेकिन कॉलम हमारे पास 1 है, तो ये भी इक्वल नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें भी हमारे पास रोज 3 है लेकिन कॉलम्स 2 हैं, तो ये भी हमारे पास जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये तीनों हो गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स आपको पता है वो रो की फॉर्म में होंगी और वो हमारे पास एक ही है, ये 6 पार्ट। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम की फॉर्म में होंगी। पहले तो हमारे पास ये 2 पार्ट वाली आ गई, ये कॉलम की फॉर्म में है। देन हमारे पास 7 वाली आ गई, ये भी कॉलम की फॉर्म में है। नेक्स्ट हमारे पास है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, वो हमारे पास है 4 वाली, जिसके अंदर 2 डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम होती हैं, वो है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है नल मैट्रिक्स और वो आपको पता है वन एंड ओनली यही हमारे पास लेफ्ट है, तो फिर ये 0 0 वाली नल या फिर जीरो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। अब इसके अंदर जो पार्ट ए है और जो पार्ट ई है, बोथ आर स्केलर बिकॉज ये 5 में से 3 निकालेंगे 2, 1 + 1 2, ये दोनों डायगोनल एंट्रीज सेम है, ये दोनों डायगोनल एंट्रीज सेम है, सो दीज आर स्केलर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यूनिट, वो आती है हमारे पास सी वाली हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज 1 होती है। देन हमारे पास डायगोनल आ जाती है कि वो कौन सी हैं, तो सारी की सारी जो है वो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज आ जाती हैं। ए भी डायगोनल है, बी भी डायगोनल है, सी भी डायगोनल है, डी बी ई बी, ये सारी हमारे पास डायगोनल है। नेगेटिव ऑफ ए बी सी डी एंड ई, हमने इनका नेगेटिव फाइंड करना है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास इक्वेशन है ए वाले की। ठीक है, ए वाला क्वेश्चन है, इसमें हम जो साइन है एवरी एलिमेंट का वो चेंज कर देंगे, जो पॉजिटिव होगा उसको नेगेटिव कर देंगे, जो नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइनस लगाएंगे ए के साथ, फिर इक्वल के बाद भी जो है वो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस लगाएंगे और उन वैल्यूज को भी चेंज नहीं करेंगे। अब इसमें हम हमारा 1 पॉजिटिव का था, जब उसको नेगेटिव किया वो नेगेटिव हो गया। 0 के साथ आपको पता है कोई भी साइन नहीं लगता और ये 1 नेगेटिव का था, ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये हमारा आंसर है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट बी है, इसको भी हमने कन्वर्ट करना है। पहले हम माइनस साइन लगा देंगे, इसके बाहर भी माइनस लगाएंगे, उसके बाद 3 पॉजिटिव का था नेगेटिव का हो जाएगा, 1 नेगेटिव का था पॉजिटिव का हो जाएगा, 2 पॉजिटिव का था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 पॉजिटिव का था वो भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सी पार्ट आ जाता है, उसमें भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, देन हम उसको कन्वर्ट कर देंगे पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव में। 2 इज पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू 2 नेगेटिव, 6 पॉजिटिव है उसको -6 में कन्वर्ट कर देंगे, 3 पॉजिटिव है उसको -3 में कन्वर्ट कर देंगे और -2 नेगेटिव है इसको हम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे और ये हमारा आंसर आ गया।
उसके बाद हमारे पास इसका डी पार्ट है, इसमें भी जो है हम पहले साइंस चेंज करेंगे, उसके बाद हम 3 को नेगेटिव का था उसको पॉजिटिव का कर देंगे, 2 पॉजिटिव का था उसको नेगेटिव का कर देंगे, 4 नेगेटिव का था उसको पॉजिटिव का कर देंगे और 5 पॉजिटिव का था उसको नेगेटिव का कर देंगे और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है, इसमें भी हम साइंस चेंज करेंगे, 1 पॉजिटिव का था नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 नेगेटिव का था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पॉजिटिव था वो नेगेटिव में हो जाएगा और 3 पॉजिटिव था वो भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा ये क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज बेसिकली होता क्या है, इसमें हम कॉलम्स को चेंज करते हैं रोज के अंदर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ए की वैल्यू है, ठीक है, ये हमें वैल्यू ये कॉलम की फॉर्म है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए के ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगाना है, ठीक है, और इसको उठा के, यानी ये यू लिखा हुआ है ना, इसको कन्वर्ट कर देना है हमने यू रो की फॉर्म में, ठीक है। 0 1 2 उठाया, 0 1 -2 इधर लिख दिया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह बी में 5 को उठाया, 5 हमारा ये देखिए ये एक कॉलम है, दूसरा और ये तीसरा, 5 उठाया उसको हमने लिख दिया, 1 उठाया उसको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, उसके रो की फॉर्म में लिख दिया और ये 6 उठाया उसको लिख दिया, ठीक है। हमारा ये वाला सवाल भी जो है ना वो चेंज हो गया। इन शॉर्ट हमने इनको चेंज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सी पार्ट है, इसमें भी हम कॉलम्स को उठाएंगे और रोज में चेंज कर देंगे। ये 1 2 3 यू लिखा हुआ था, इसको हमने यू लिख दिया। ये 2 -1 0 कॉलम की फॉर्म में लिखा हुआ था, इसको हमने रो की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह फिर डी है, 2 0 यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख देंगे, 3 5 यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख देंगे और साथ ये ट्रांसपोज का साइन लगाना जरूरी है। उसके बाद इसी तरह ई है, इसको उठा के यहाँ पर यूं लिख देंगे, इसको उठा के यहाँ पर यूं लिख देंगे, ये भी हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। फिर एफ है, 1 3 को उठा के रो की फॉर्म में लिख देंगे, 2 4 को उठा के रो की फॉर्म में लिख देंगे और हमारा ये भी सवाल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें उन्होंने हमें ए और बी की वैल्यूज दी हुई हैं। उन्होंने हमें ए और बी की वैल्यूज दी हैं, ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, और उन्होंने हमें कहा है ए का ट्रांसपोज ले और उसका फिर उस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले, यानी डबल ट्रांसपोज लेना है और हमने प्रूव करना है कि वो ए की वैल्यू के इक्वल है और बी का भी इसी तरह करना है। तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव करते हैं ए को। अब देखें ए का ट्रांसपोज हमने लिया, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू थी, 1 0 को उठाया इस तरह लिख दिया, 2 1 को उठाया इस तरह लिख दिया, 1 0 यहाँ पर आ गया, 2 1 यहाँ पर आ गया। अब ये एक बार ट्रांसपोज ले गया, अब हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी मेंशन करेंगे, ठीक है। अब फिर 1 2 को उठाया यू लिख दिया, 0 1 को उठाया यू लिख दिया और ये हमारा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज बराबर हैं, 1 2 0 1 1 2 0 1, ये हमारा प्रूव हो गया। इसी तरह बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, वो भी इसी तरह हम जो है वो उधर से हमने 1 2 को उठाया और उसको रो की फॉर्म में लिख दिया, 1 0 को कॉलम से उठाया और उसको भी रो की फॉर्म में लिख दिया। अगेन इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी इसी तरह 1 1 को उठाएंगे रो की फॉर्म में लिख देंगे, 2 0 को उठाएंगे और उसको भी हम रो की फॉर्म में लिख देंगे और ये भी हमारा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको इसमें फेस करनी पड़े तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक, कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर आप लोग हमें वो भी बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।